पोत का मार के जश्न मनावे बाबू, होलिया मनावे बाबू, जन्मदिन मनावे बाबू, पार्टी का मार के बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मनावे बाबू, जन्मदिन मुस्कानियाँ हो, जन्मदिन मुस्काने हो, जन्मदिन मनावे अपने आशिक यारावा के, सहिला का जन्मदिन मनावत रही। बाबू साहिल को मार दी, मतलब साहिल मुस्कान दोनों मिल के सौरभ मार के मनाली घूमे चला गए। बढ़िया होली मना रहे, नाच झूम रहे, डांस कर रहे हैं, और केक खिला रहे हो, चुम्मा चप्पी कर रहा है, केक खाते समय बहुत प्यार कर रहा है। मतलब एक पैसा का नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतना बड़ा कांड करके आए। यहाँ छोटा मोटा थोड़ा सा जगह थप्पड़ के मार देता आदमी जो है वो हो जाता, खा तो मैंने मार दिया। और इसको एक पैसा पछतावा नहीं था, अपनी बेटी नहीं लेके गई, एक पैसा कोई नहीं, उसको दोनों पागल हुए थे दूसरे प्यार में। आईना खुला छेनी का एक बेरा, आदमी होता है कभी कुछ होता है, अभी जगह राम हुए क्या हो गया, हाय राम हो। इसको एक बार हाय नहीं आया अपने पति को मारे, एक बार पति को मार दी, एक बार इसको हाय नहीं आया पति को मारी अपने, और न एक बार सोच रही पछता रही, हाय राम गजब मैं कर दिया, इसे मैंने गजब कर दिए। एक मतलब एक बार इसको सोच नहीं, हाय नहीं आ रही, मैंने अपने पति को मार के आए। रंग रलिया मना के जब आई अपने घर बाबू, रंग रलिया मनाई के 15 दिन पे आई अपने घरवा जबावे बाबू, रंग रलिया मनाई के 15 दिन पे घरे लौटी, आइले अपने घरवा हो, आइले अपने घरवा हो। 8 मजदूर बोलाई के ड्रम का लगावे चाही ठेकाने, लसिया के करे चाही कहीं लापता, हुई ना कामयाबी बाबू। अब क्या किया, जब घूम के आ गई, अब वो सोची कि जो है अब तो घूम के आ गए हैं, 15 दिन हो गया, सौरभ की बॉडी गल गई होगी, इसमें डेड बॉडी गल गई होगी, अब पता भी नहीं चलेगा किसकी डेड बॉडी है। और सोची कि मजदूर बुला ले, 8 मजदूर बुलाई, मतलब जितना हेर सके बुला पाई बुलाई, 8 मजदूर आए, 8-10 मजदूर आए। तो बोली भैया सामान थोड़ा ज़्यादा है, कम से कम 10 लोग चलो, ड्राम में सामान है, मुझे कहीं ले जाना है सामान भैया, यही बोली, तो हम तुम लोग को पैसा दे देंगे। अब 10 मजदूर आए भैया, अब ड्राम ले जा रहे हैं, उसको खिसका रहे हैं, खिसकी नहीं रहा, उसमें सीमेंट घोर के भरा गया है, अब पूरा जम गया, पूरी डेड बॉडी है, अब तो वजन हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा वजन हो गया। अब 8-10 मजदूर उसको ड्राम उठा रहे हैं, खिसका रहे हैं, खिसकी नहीं रहा, कह रहे मैं बहुत ज़्यादा जो है भारी है, इसको मैं खोल देता हूँ, खोल के कुछ सामान बाहर कर देता हूँ, और 2 बार में आधा करके ले जाऊँगा। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करो, खोलो मत, खोलो मत। उन लोग खोलने जा रहे थे, बाहर गाड़ी बुला के पहले ले चलो, बाहर रखो ड्राम, फिर गाड़ी बुला के ला देंगे, और सोच रहे थे कहीं ले जाके नदी उदी में मैं इसको सरवा दूंगी, और साथ में मोबाइल भी इसका फेंक देंगे साथ में, तो ये जो है अनजन्म हो जाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। इनका सबका यही, मुस्कान का, साहिल के ही विचार था कि कोई जान नहीं पाएगा, ड्राम ले जाके हम पैक करके इसको बाहर कहीं नदी में फेंक देते हैं।
साथ में मोबाइल फेंक देंगे, कोई नहीं जान पाएगा। अगर कहीं कोई ड्राम पाएगा भी, मोबाइल कहीं और मिलेगी, ड्राम कोई और, कोई लापता हो जाएंगे। और मैं सोच दूंगी, मैं आऊंगी, बोलेंगे हाँ मोनाली से अच्छे अच्छे घूम टहल के लौटे, पता नहीं कहूँ निकले हैं, जा रहे हैं खाना लाने, हम लोग थके हैं और पता नहीं कहाँ चले गए, नहीं आ रहे हैं। पर बहाना बता देती भाई, वो तो झूठी थी, नागिन थी ना, डायन थी, अच्छा नहीं, तो खा गई अपने पति का। यही बहाना करती, ये बहाना कामयाबी नहीं हुई। मजदूर कहे नहीं भैया हम नहीं ले जा पाएंगे, बहुत वजन है, ये क्या है, इसको खोल के दे हैं मोहल्ला में, बता दें पता नहीं क्या ड्राम में भरी है, उसको बाहर ले जाना चाहती हैं, पता नहीं क्या चीज है। तब सोचिए, अब मुँह मुँह का ड्राम में भरे हैं भैया जो बाहर ले जाए चाहती हैं, तब मुझे मुहा हो लाग, तब ये सोचिए अब तो हम फंसे, तो पूरा मोहल्ला में हो गया मुझे मुहा, ड्राम में का जाने का पैक कर दे हैं और जाते हैं ना बाहर ले जाए चाहती हैं, का चीज है। तो सोचिए अब हम फंसेंगे, तो अपने मम्मी के पास फोन लगा दी, मम्मी जो है ऐसा ऐसा बात है, मैंने सौरभ को मार दिया और जो है मैंने ड्राम भर दिया, कहीं बेटा तुम घर चली आओ, आके यहाँ बताओ, फोन पे कुछ मत बताओ। उसकी मम्मी कह रही, तो डायरेक्ट घर बुला ली, आई कहीं बेटा बताओ सही सही क्या बात है। तो बताए कि हमने सौरभ को मार दिया, तो मार के जो है ड्राम में भर दिया, ड्राम बाहर से भिजवाना चाह रहे थे, नहीं मजदूर लोग ले जा पा रहे हैं, तो क्या करूं मम्मी। तब जो है अब उनके मम्मी पापा उसमें कौन सा साथ नहीं, क्या करेंगे बताओ, जब ड्राम पे हुस उठता ही ना है ना, 10 लोग 10 मजदूर आए और नहीं ले जा पा रहे, मजदूर बाहर शोर कर रहे, पता नहीं क्या ड्रामा है, वो खोलने भी नहीं दे रही, क्या चीज है, इतना वजन है जैसे उसमें हाथी भरा गया है। तो फिर अब इसकी मम्मी सोची अब तो चोरी नहीं छुपेगी, छुपाए से भी नहीं छुपेगी, तब पुलिस को बुला दी इसकी मम्मी। इसकी माँ पुलिस को बुलाई, जब जान ली कि अब हम फंस जाएंगे और अगर गुनाह को छुपाएंगे तो हम भी उसमें फंसेंगे, इसलिए उसको अपने बेटी को पुलिस के हवाले कर दी। मुस्कान रस्तोगी, इस जल्लाधिन जो है, वो सौरभ जब घर आ रहे थे तो 80,000 रुपया इसके अकाउंट में डाले थे और इसके अकाउंट में 4,000 पहले भी बचा था। 84,000 रुपया सौरभ की कमाई जाके सौरभ मार के उसका ड्रम पैक कर दी, अपना जाके मनाली में घूम रही, उसी पैसे से ऐश कर रही, होटल का खर्चा खा पी रही है। आज सौरभ के लिए केक मंगा रही, उनका साहिल के लिए केक मंगा रही, साहिल का बर्थडे मना रही है, मतलब सौरभ की कमाई जो है इधर उधर फूंक रही है। अब इतना बड़ा ये अपराध की ही उसी को मार दी, उसी पैसा लुटा रही है। हम भी अपने एक गाना या जो ये बता रही हूँ, इसी गाने के माध्यम से जो है हम योगी बाबा से कहना चाहती हूँ, उसको बहुत कड़ी सजा दिया जाए। ये साहिल और मुस्कान दोनों माफ़ करने लायक काम किए ही नहीं हैं। अगर आज ये दोनों बचते हैं तो आने वाले समय में और ज़्यादा बर्बादी होगी, लड़की लड़का के और ज़्यादा बर्बाद होंगे। ये 84,000 रुपया वहाँ पूरा खर्च कर दी। अपने माँ के पास फ़ोन की, कहीं माँ सौरभ के, ये बताओ सौरभ के अकाउंट से पैसा कैसे निकलेगा। तो अब माँ कही कि सौरभ तो तुम्हारे साथ घूम रहा और सौरभ के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए मैं तुम्हें बताऊँ, सौरभ नहीं दे रहा तुम्हारे खर्चा क्या। कोई इशारा करती है कि सारा से बताती है कि मम्मी ज़्यादा मत बोलो, ये बगल में सौरभ है, अभी सुन लेगा वो। तो मैं फ़ोन रख दी। फिर बेटी को वीडियो कॉल पर कहीं बेटी से बात करवा दो, तो बेटी जो है सौरभ जो है मुस्कान से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, तो बेटी रोने लगी मम्मी को देख के, क्योंकि मम्मी जो है जब वो उसके पापा के ड्राम में भरे थे तो उसको डांटे थी, तुम किसी से बताना नहीं ना, तुम्हें मार दूंगी। तो वो डर कुमारी किसी मना की थी मुस्कान की, नानी नाना से भी न बताना। अब डर कुमारी नहीं बता रही, तो बेटी जब वीडियो कॉल पर बात करें तो अपने मम्मी को देख कर रोने लगे, उसको रोवाई लग गए, बता मेरी मम्मी मेरे पापा को मार दी, हमको मना भी की है न बताना। तो फिर कहा क्या हुआ बेटी क्या हुआ, तो कहीं तो फिर इशारा कर दी, मम्मी चुप रहो, बगल में सौरभ है। यही कह के मम्मी उनका फोन रख देती थी, चुप हो जाती थी। अब जान भी नहीं पाती थी आखिर हुआ क्या है। अब जाके माँ को जो है पकड़ के भेजने लगी, रोने लगी, कहीं माँ सौरभ का मर्डर हो गया। तो कहीं कौन मर्डर किया, तो कह रही सौरभ के घर वाले आए, मेरे आँख के सामने सौरभ को मर्डर कर दिया। अब वो तो जाने थे झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब वीडियो कॉल पर बात हुई थी और मुस्कान की बेटी रोने लगी थी, तब फोन उसकी माँ रख दिए, लेकिन मुस्कान से खुद पूछने लगी, बेटा तुम क्यों रो रही थी, तेरी माँ क्यों रोने लगी, कहीं माँ पापा को मार के ड्राम में रख दी है।
तो उसकी मम्मी तो जान ही गई थी, तो मम्मी को पापा ड्राम में रख दी है। तभी फ़ोन करके पूछती थी तो कहती थी नहीं मम्मी सब बात गलत है, हम आएंगे बताएंगे भैया आप रखो, सौरभ बगल में है, सौरभ पास में है, यही बहाना करती रहती थी। लेकिन मम्मी को भी शक था, लेकिन डायरेक्ट बता नहीं रही थी कुछ ना। अब अपनी बेटी है, क्या करें, कैसे हल्ला करें वो भी। अभी अपने माँ से कह रही है मैं सौरभ को मर्डर हो गया, उनके घर वाले आए, सौरभ को मार दे, मेरे आँख के सामने मारे। कहीं क्यों मर्डर किए घर वाले उनके? कह रहे कि मुझे छोड़ नहीं रहे थे, मुझे तलाक देने के लिए उनके घर वाले बोले थे, सौरभ हमसे बहुत प्यार करता, तलाक देने के लिए मना कर दे, इसलिए मार दें, और हमको कहीं तुम बोलोगे तुम्हें भी मार देंगे। तो कही चलो ठीक है, जाओ तुम अपने पापा से सच सच बताओ जो भी है। अब उसकी माँ जो है उसके पापा के पास भेज दी, मान लिया हमसे झूठ बोल रही, नहीं बता रही है इसके पापा के पास, क्योंकि उसकी बेटे को शिकायत बता दी थी ना पापा जो है ड्राम में है। अब लेकिन अब डायरेक्ट कैसे कहा है, अपनी नतनी बचावे चाहत रही, क्योंकि कह रही थी मम्मी हमको मना की है, नानी नाना से बताओगे तुम्हें भी मार डालेंगे, तो इसीलिए अपनी नतनी को नहीं बताना चाहिए, तो उसे मुँह से बुलवाना चाहती थी। तो कहीं अच्छा जाओ तो अपने पापा से सही बताओ। उसके पापा क्या किए, बहाना से पूछ रहे हैं बेटा तो देख सही सही बताओ, सौरभ का मर्डर हो गया, उसके घर वाले मार दिए, तो ये बताओ, तुम सही सही बताओगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, और नहीं तो तुम जेल जाओगे, सीधी बात है। सौरभ मर्डर हो गया, तेरे आंख के सामने हुआ, तू जेल जाएगी। अब आ तो जो है सही सही बता दे, अगर तू गलत भी की होगी बेटी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब उनके पापा इतनी सख्ती से पूछे, ऐसे बोले कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा बेटी, तो सही सही बताओ, तब जाके अपना पाप कबूलना शुरू कर दी, सारी चीज सच सच बताना शुरू कर दी। जब उसके पापा सही सही पूछे, कहीं पापा हमने जो है कहें तुम्हारा साथ देंगे, तुम सही सही बताओ। कहीं पापा हमने साहिल का मर्डर कर दिया, हमने जो है सौरभ का मर्डर कर दिया, और साहिल के साथ मिलकर, साहिल सुगुल्ला हमारा दोस्त है, मैं उसके साथ मिलकर सौरभ को मर्डर कर दिया। कहीं कैसे मर्डर किया, कैसे कैसे किया बताइए। खंजर उसको नींद का दवाई गया, मम्मी के यहाँ कोफ्ता लाया, उसमें नींद का दवाई खिला दिया और वो सो गया। उसको ये खंजर मारा मैंने, वो जग गया, मेरा हाथ पकड़ लिया, कह रहा मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो। तब तक साहिल जो है, मैंने साहिल का सनकार दिया, साहिल उसको गले में रस्सी पकड़ के गिरा दिया नीचे, लिटा दिया फिर, और दूसरा खंजर 2 बार साहिल मरवा दिया हमसे, और उसको ले जाके खींच के बाथरूम में ले गया, और उसका जो है दोनों कलाई काट दिया, उसका गला काट दिया, उसकी डेड बॉडी नीचे रख दिया था हमारे बेड के नीचे, और उसका कलाई और उसका सर लेके चला गया था बैग में भर के अपने घर, उसका पूजा करने के लिए, वो तांती मानते तामसी विद्या जो प्राप्त करने के लिए। तब तो इनके खून एकदम खौल लिए। कहें चलो ठीक बेटा, मर्डर तुमने किया, कोई बात नहीं, चलो FIR लिखवा देते हैं थाने में, चलो गाड़ी बैठो हमारे, और तुम्हें चलो FIR लिखवा जाते हैं। तो फिर गाड़ी बैठाए, उनको क्या पता पापा कहाँ लेके जा रहे हैं हमको। अरे सजर धजर परिवार का सम्मान माटी कैली बिटिया, सजर धजर परिवार का सम्मान माटी कैली बिटिया। पापा के तो साहब गोली मारी के ससियला निकारी हो, और ना ही दिन का फांसी दई के जान ले निकाल हो। अब जाके पापा जी साहब से कहा था उनको लाई की बिटिया का बने, इनका साहब गोली मार के ससियला निकारी हो, और ना ही दिन का फांसी दई के जान ले निकाल हो, का फांसी दई के ससियला निकार हो। कहा था दरोगा साहब हमारी बेटी है, मैंने इसको लेके आया हूँ जेल, ये हमारी बेटी है, इन्होंने अपने पति का मर्डर कर दिया। कैसे कैसे किया बताओ, कहीं जो हमसे बताई वही चीज दरोगा साहब को बताओ, तो सच सच वहाँ भी उनको कबूलना पड़ा। तो कहन की जो उनके पापा लेके गए दरोगा के पास, कहन जो बात हमको बताई बेटा वो बात दरोगा साहब बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब सारी बात सच ही सच वहाँ भी बता दी दरोगा साहब से। फिर दरोगा साहब वही बोलने रहे हैं कि जब ये इतना बड़ा कांड कर दी, सच सच बता दी, तब इसीलिए उनको दरोगा, उनके पापा मुस्कान के पापा दरोगा साहब से कह रहे हैं, अरे जितना चाहे मन उतना बरसावा लठिया, अरे जितना चाहे उतना इसके ऊपर बरसावा लठिया,
अरे हमरे दामाद कैली सलहरे पारनवा हमरे साहब हो, हमरे दामाद कैली सलहरे पारनवा हमरे साहब हो। अरे जितना चाहो उतना बरसावा लठिया साहब हो, लैली सलहरे पारनवा हमरे साहब हो, लैली समरे दामाद कैली पारनवा हमरे साहब हो। जब ये इसके पापा ले गए मुस्कान को जेल में, तो जेलर साहब और लेडी पुलिस लिवाएं और इसके घर लेके गए। कहन के घर लेके गए, इसके ताला खुलवाएं और कहन की कहाँ है तुम्हारा पति बताओ। तो बताए कि वो ड्राम में है। इसी ड्राम में हमने मार के उनको पैक कर दिए हैं सिरमिन से। जब ड्राम सब उठावा तो हम बहुत प्रशासन भाई अब गए 15-20 का 50 पुलिस गए हैं। अब किसी तरीके से सब घसीट के ड्राम निकाला तहाँ उंगला उंगला किसी कैसे ऊपर लेके जा तहाँ उठाए के ड्राम उठाए ना उठाता है और फिर देखा तहाँ सही बात है। सुना दरोगा साहब हो, पापा बोला था सुना दरोगा साहब हो, हमारी बेटी का तुम्हारा ना तो हम अपने हाथ कई दे बहन के खून हो, हमारे दामाद का मार दी। बहुत सीधा अच्छा दामाद मार रहा ये बताते हैं, कह रहे हैं साहब से। अरे दरोगा साहब इसका दैदा हमका हम अपने घर में फांसी दे के मार देवे, ये तो है हमारा हथियार बेटिया हो, और हमका तरस आवत बा कैसे बिटिया का हम दिहन जन्म हो, और ये तो हमारा पूरा परिवार बा कई दी कलंक हो। मतलब बहुत ज्यादा सब लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, रोग आ रहे हैं। और जो भी ये मुस्कान की बहुत गलत की, अच्छा नहीं की है, और माँ बाप खुद ही पछता रहे हैं। और माँ बाप फांसी की मांग कर रहे हैं, सीधे फांसी हो जाए इसको, मुस्कान को, साहिल को। कह रहे हैं दोनों हमारा हीरा जैसे दामाद को मार दिया, और सच में हीरा जैसे वो था ही नहीं। मुस्कान के मम्मी पापा बोल रहे हैं साहब अगर इसको आप फांसी न दिलवा सको तो इसको मेरे हाथ में दे दो, और मैं इसको सबक सिखाऊंगा कि मर्डर होता कैसे है, और जो ये की है ये माफ़ करने लायक नहीं है। मेरा हीरा जैसा दामाद को मार दी है, और जिसके कारण मारी बंदर जैसा उसका शकल है साहिल शुक्ला, ये तेला नशीली बना दिया। गांजा पिलाता था, भांग पिलाता था, दारू पिलाता था, बियर पिलाता था, चर्च देता था, गांजा देता था, मतलब बियर मतलब कोनो नशा बाकी ना। मेरी बेटी को उसमें नशीली बना दिया, और उसी के चक्कर में जो है मेरे हीरा जैसे दामाद को मार दे। मैं इसको सबक सिखाऊंगी साहब, इसको बात आप फांसी दिलवा दो, बात मेरे हाथ में दे दो। इतना मम्मी पापा उनके गुस्सा थे, मांग रहे थे। अरे सिंदूरवा अपने हाथ से धोई, अरे सिंदूरवा अपने हाथ से धोई, अरे दुर्गा भाभी गाँव यही गनवा, सिंदूरवा अपने हाथ से धोई। बहुत बहुत आभारी हैं आप लोग को, मेरा गाना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और दोस्तों लोग आप लोग भी बताइएगा, अगर मेरा गाना पूरा सुनते हैं तो कमेंट में बताइएगा क्या होना चाहिए, हम लोग को फांसी होना चाहिए। और आप कहाँ से बोल रहे हो अपना पता लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अपना जगह लिखिएगा, नाम लिखिएगा कमेंट में कि हम फलाने बोल रहे हैं और फला जगह से, इतना लिखिएगा। और क्या होना चाहिए उन लोग का, ये अपना राय रखिएगा सब साथी लोग। मेरा तो जो था मैं बता दिया, मैं अपने दिल की बातें आपको गाना के माध्यम से